में पथ्य सोखे मन वज्रम केवल पहो है निज्य दुन्नयति मेरम जिनम नमः भारहे अंगीच्छा बियलिए मल मूरे तन से दिवे पर चरण पूसा पसियो सुय देविया सुरम सयल गणपौ में रविनो विविधि विराया विने संया नीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियौ महोदर सेनो परवाई गयो तान वर सिंहो सेथन्तामिय सायर तरंग संघाय धो होए मनो पणिमामि पोपेदन्तं दोकेयन्तं दुन्नयन्धिया हरे रवि भग्य शिव मग्य कंठ निशि समीपयिंसया दन्तं पणिमहे कै भूये बलिम केसे बासे परिभो ये बलिम विनी है बम्महे पसरम वड्ढावियति मलनान बम्म पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियान नमो उवच्छायानं नमो लोये सविसाहूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। इसमें पहले खंड जीवठान को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गनाओं के नाम और अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद शतादि 8 अनुयोगों के नाम क्रम का औचित्य अति संक्षिप्त स्वरूप
इसके बाद गुणस्थान का अति संक्षिप्त स्वरूप और भेद अभेद विवक्षा में गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग के माध्यम से प्ररूपण। इसके बाद में मार्गना स्थानों के भेदों का सत अनुयोग से प्ररूपण करते हुए गति मार्गना के 5 भेदों का स्वरूप और फिर उनमें गुणस्थान बताने के बाद में इंद्रिय मार्गना का स्वरूप, उनके भेद, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय आदि की विशेषताएं, उनके भेद, इंद्रिय का मूल स्वरूप। इसके बाद इंद्रियों के जो मूल 5 भेद, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि, उनमें से एक इंद्रिय के बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, इस संदर्भ में अवगाहना के 64 भेद, पर्याप्तक अपर्याप्तक की मीमांसा करने के बाद में ये सिद्ध किया कि एक इंद्रिय के 5 ही भेदों में बादर और सूक्ष्म भेद भी और पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद भी होते हैं। इसके बाद शेष इंद्रियों की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसके संदर्भ में बताया कि शेष इंद्रिय वाले जीव नियम से बादर ही होते, उनमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। पंचेंद्रिय संज्ञेय और असंज्ञेय इस प्रकार 2 प्रकार के, और ये सभी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। चूंकि ये सब चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पुनः वह चर्चा नहीं की गई है। अब इसको लेकर के जो शंका समाधान है उस पर अपनी चर्चा है। पेज नंबर 260 पर नीचे शंका, इस जीव के इतनी ही इंद्रियां होती हैं, यह कैसे जाना? समाधान नहीं, क्योंकि आर्ष से इस बात को जाना, यानी हम कोई मनगणंत बात नहीं कह रहे हैं, कपोल कल्पित बात नहीं कह रहे हैं, आगम में ये सब आया है, उस आधार से हम कह रहे हैं। वह कौन सा आगम है, मैं कहाँ कहा, इसके लिए 261 पेज पर गाथा 142 इंद्रियस्य फुसेनम एकम चिये होय से जीवानम अंतिकम वर्तियायि जीवाघान किशोतायम। एक इंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, और शेष जीवों के क्रम से बढ़ती हुई जिह्वा, घ्राण, अक्षी इन्हें 8 नेत्र और श्रोत्र इन्हें कर्ण इंद्रियां होती हैं। पहले जो आ चुका है उसे ही यहाँ बता रहे हैं पुनः। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, एक इंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय है, अकेले छू करके जानने की क्षमता में, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, नरम, कठोर, गरम, ठंडा इत्यादि को जानने की क्षमता इनके है। 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां हैं, यानी छू करके भी जानते हैं और इसके साथ साथ चख करके भी जानते हैं,
रस का स्वाद भी लेते हैं। खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला। नमकीन का क्या हुआ? नमक, खारा, मीठा। नमक को मीठा में ही गर्भित किया। क्यों? क्योंकि नमक से भोजन स्वादिष्ट बनता है, इसलिए मीठा में नमक। ये तो सामान्य गिना है 5, बाकी इनके सारे उत्तर भेद प्रभेद। तो इनको जानने की क्षमता, और चूंकि यहाँ से रसना इंद्रिय मिल गई तो बोलने का भी काम यहाँ से होने लगता है। वचन बल, भाषा पर्याप्त भी इनके हो गई है। त्रिइंद्रिय जीव के स्पर्श, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां हैं। यानी वे छू करके भी जानते हैं, चख करके भी जानते हैं, और सुगंध दुर्गंध को सूंघ करके भी जानते हैं। इतनी इनमें क्षमता। चतुरिंद्रिय जीव के स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां। यानी ये छू करके भी जानते, चख करके भी जानते, सूंघ करके भी जानते, और देख करके रंग, आकार, प्रकार आदि देख करके भी जानते हैं। सामान्य से रंग 5 कहे जाते हैं, उत्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण। बता सकते 5 रंग? काला, पीला, हरा, नीला, लाल, सफेद। 5-6 हो गए। काला, पीला, हरा, सफेद, नीला। इस प्रकरण में, काला, पीला, लाल, इस प्रकरण में नीले और हरे को पर्यायवाची मिला। इस प्रकरण में नीले और हरे को पर्यायवाची। तो नीला गिनेंगे तो हरा नहीं, हरा गिनेंगे तो नीला। तो ये तो सामान्य 5, बाकी इनके उत्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण, इन सबको जानते हैं। और पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां होती हैं। यानी वे छू करके भी जानते, चख करके भी जानते, सूंघ करके भी जानते, देख करके भी जानते, और सुन करके भी जानते। कर्मेंद्रिय का विषय शब्द, ध्वनि, अक्षर, ये सब है। ध्वनियों को मूल रूप में 7 भेदों में देखा जाता है। बता सकते? सारे गामा पा ध्वनि, 7 स्वर जो है ना हारमोनियम के, पूरे नाम इनके? ऋषभ, षडज, गांधार, सा, रे, ऋषभ, षडज, गा, गांधार, सा, रे, गा, पा, पा, पंचम, धा, धैवत, पा, धा, नी, निषद। ऋषभ, षडज, गांधार, सा, रे, गा मध्यम, मा मध्यम, पंचम, धैवत और निषद। सारे गामा पादा नी, इनका स्वर फॉर्म सारे गामा पादा नी, जो हारमोनियम में सबसे पहले निकालना सिखाते। जितने जो भी वाक्य, जितनी जो भी ध्वनियां, जितना जो भी शब्द व्यवहार, वह सब इन 7 का विस्तार। इसलिए कर्मेंद्र के मुख्य है 7 विषय माने जाते, इनको भी इन्हें जानने की क्षमता। अब इसके लिए और भी आगम प्रस्तुत कर रहे हैं। अथवा तत्वार्थ सूत्र के क्रमी पिपीली का भ्रमर मनुष्या दीना में कैक वृद्धानी।
इस सूत्र से यह जाना जाता है कि किस जीव के कितनी इंद्रियां होती हैं। कृमि, लटादी, पिपीलिका, चींटी आदि शब्द हर एक के साथ लगाना। कृमि आदि 2 इंद्रिय, पिपीलिका, चींटी आदि 3 इंद्रिय, भ्रमर, भौरा आदि 4 इंद्रिय, मनुष्य आदि 5 इंद्रिय। इनके क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती हुई जानना चाहिए। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी कितना सरल कर देते हैं। वही वही विषय लौट फिर करके कितनी बार आ जाता, कितना सरल हो जाता, सहज सुगम हो जाता। एक एक इंद्रिय का बढ़ता हुआ क्रम जिन इंद्रियों के पाया जावे, ऐसी एक एक इंद्रिय के बढ़ते हुए क्रम रूप 5 इंद्रियां होती हैं। वनस्पत्यंत नामिकम, इस सूत्र में से स्पर्शन पद की अनुवृत्ति होती है, यानी उससे संबंध जोड़ करके कृमि पिपीलिका वाले सूत्र का अर्थ करना है। इसलिए ऐसा संबंध कर लेना चाहिए कि कृमि आदि, क्रम जैसा संस्कृत में छपा है कृमि मतलब ऋकार, ऋषि का ऋ, ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ उन्हें वो क्रम लिख दिया, मतलब ऋषि का ऋ। कि कृमि आदि द्विंद्रिय जीवों के स्पर्शन के साथ रसना इंद्रिय और अधिक होती है। पिपीलिका आदि त्रिंद्रिय जीवों के स्पर्शन और रसना के साथ घ्राण इंद्रिय और अधिक होती है। भ्रमर आदि चतुरिंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण के साथ चक्षु इंद्रिय और अधिक होती है। मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीवों की स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु के साथ श्रोत्र इंद्रिय और अधिक होती है। यहाँ तक है 5 इंद्रिय जीवों की इंद्रियां और उदाहरण स्पष्ट हुए, उनके विषय में। अब मन के माध्यम से मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। संज्ञा मतलब मन, सोचने विचारने की क्षमता, उस सहित जीव, संगी, समनस्क, ये सब पर्यायवाची। मन 2 प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें पुद्गल विपाकी अंगोपांग, अंगो हो गया ना, अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाला द्रव्य मन है। मनोवर्गना से बना हुआ और जो नाम कर्म का एक भेद अंगोपांग नाम कर्म, जो कि पुद्गल विपाकी है, यानी इसके उदय का सीधा संबंध पुद्गल के साथ। उसके कारण 8 पाखड़े के खिले हुए कमल के आकार की रचना होती। यद्यपि 8 पाखड़े का खिला हुआ कमल हृदय स्थान में, पर स्थूल होने पर भी, स्थूल मतलब असंख्य मनोवर्गनाएं हैं उसमें, तो ऐसे तो स्थूल, पर परिणमन इतना सूक्ष्म है कि सीधा जानना तो बहुत दूर ही रहो, छद्मस्तों के बड़े बड़े यंत्रों आदि के द्वारा भी नहीं जान सके। यानी हृदय स्थान में बताते, हृदय के यानी हार्ट के सब तरह के ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर,
पर वो 8 पाखड़ी का खिला हुआ कमल उन्हें कहीं नहीं मिला। इसलिए इन सब बातों को स्वीकार करने के लिए सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा आवश्यक। प्रश्न किया है कि द्रव्यमान क्या किसी निश्चित जगह पर होता है? हृदय स्थान में, हृदय स्थान में, हृदय दाईं ओर है, बीच में नहीं। हार्ट कहाँ रहता है? बाईं ओर। तो हमारे मेरे लेफ्ट में सबका ही लेफ्ट हुआ ना, किसी किसी का तो राइट में पाएगा कदाचित। हाँ, मतलब आप मतलब बहुत विरल। और जब किन्हीं का निकलता ना तो इतना हो हल्ला हो जाता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि मूल में बाईं ओर ही होता, यानी मूल में सबका बाईं ओर दाईं ओर। तो मूल में तो बाईं ओर। अभी देखें हम भाई साहब की मशीन किस तरफ लगी। नहीं, मशीन तो खैर ऊपर नीचे कहीं भी लग सकती है, तो भी वो हार्ट पे ही तो लगती है ना। वो तो उसके वो रहते हैं तार के वो रहते हैं। तार तो रहते हैं, पर जहां है उससे उल्टी दिशा में थोड़ी लग सकता है। बस इतना अंतर रहेगा कि थोड़ा सा नीचे। बस इससे सिद्ध हुआ कि वो बाईं ओर। कदाचित इंद्रिय में क्या अंतर है? मन को इंद्रियों से छू सकते हैं। बता पहले मन की चर्चा करें। तो ये मूल में हृदय स्थान में यानी हार्ट के अंदर 8 पाखुड़े का खिला हुआ कमल यानी पूरा विकसित। तथापि इतना सूक्ष्म परिणमन कि अपन छद्मस्थों के ज्ञान द्वारा सीधा जानना तो बहुत दूर, बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों के यंत्रों द्वारा भी नहीं जान सकते। यानी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे हार्ट का जर्रा जर्रा खोल करके देख चुके, पर वो 8 पाखड़ी के कमल का आकार उन्हें कहीं नहीं। सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष देख रहे। ये जो प्रकरण खास करके करणानियों के प्रकरण, इनका मूल उद्देश्य ही है कि ऐसे प्रकरणों को पढ़ के सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म के मूल सर्वज्ञ। यदि सर्वज्ञ पर अटूट श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ है मन बताओ, कैसे बता? सर्वज्ञ भगवान ने देखा। और आपको सर्वज्ञ भगवान स्वीकृत हो तो मान लो, नहीं स्वीकृत हो तो बैठो अपने घर। आलू में अनंत जीव दिखाओ, सर्वज्ञ भगवान ने कहे, हम तो नहीं दिखा सकते। आदिनाथ भगवान 500 धनुष लंबे थे, कैसे हो सकते 500 धनुष? तो जो समझना चाहे उसको समझा सकते, जो समझना चाहे नहीं, तो मूले की सर्वज्ञ भगवान की, जो समझाया जाएगा वैसे समझाया जाएगा। तो सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा हो तो बात आगे बढ़ेगी हर तरह से। यानी जिनागम पर विश्वास बैठेगा, परिणामों में विशुद्धि भी सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा के बल पर आए। कर्तृत्व का अहंकार भी सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा के बल पर छूटेगा। क्यों? वे तो कह रहे सारा परिणमन पूरा सुनिश्चित, तीनों काल 3 लोक संबंधी सारा परिणमन भी देख रहे हैं, इसका मतलब शुभ वस्तु। तो हमने क्या किया? तो कर्तृत्व के अहंकार के लिए अवसर कहाँ? अच्छे को लेकर घमंड करने के लिए और कदाचित गड़बड़ हो गया तो दीनहीन होने के लिए अवसर कहाँ? तो ना पश्चाताप ना अकड़, समता में रहो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, बस इस सोच में जियो। शाश्वत भगवान आत्मा का अवलंबन,
निर्भरता के बिना संभव नहीं, और निर्भरता सर्वज्ञ भगवान की स्वीकृति के बिना संभव नहीं, इतना अनिवार्य तथ्य है। और सर्वज्ञ भगवान का विश्वास कर्णानुयोग के माध्यम से जितना होता अन्य से नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन कि अपना छदमस्त का ज्ञान तो चक्कर खाता, मशीनें भी सारी ऊपर ऊपर लोग पता ही नहीं लगा सकती। यानी यहाँ अनंत अनंत परमाणु वाले कण, ना कोई बोझ लगता, ना कोई दिखता, अनंत अनंत कदम परमाणु बराबर उदय में आ रहे, फल दे रहे, तो दिख बिल्कुल नहीं। सर्वज्ञ भगवान के श्रद्धान के बिना कैसे स्वीकार? स्वर्ग नरक आदि हमें तो नहीं दिख रहे, सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं। तो उनका श्रद्धान हो तब कहीं अनर्गल प्रवृत्तियों से बचा, पाप से बचे, पाप से डरे। अभी तो लगते ही नहीं, कहाँ है, किसने देखे? नहीं देखे तो खुलेआम प्रवृत्ति करता, इन्हें भूल ही जाता कि करने का फल हमें भोगना पड़े, इसलिए मस्ती चलती रहती। ये एक दिन पहले भी चर्चा अपनी आई थी। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के समय इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था, जहां अपना स्मारक बना, उसके आसपास की जगह मोती डूंगरी के तलहटी में, वो स्थल कहलाता मोती डूंगरी। उसकी आमंत्रण पत्रिका ब्रह्मचारी दायमल जी साहब ने अपने हाथ से, पहले ऐसे प्रेस तो होते नहीं थे, तो स्वयं अपने हाथ से लिखी थी। उस समय पूरा तो विवरण दिया ही था, पर ये भी दिया था, यदि सर्वज्ञ भगवान की महिमा जानना चाहो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका का स्वाध्याय करना और मल्ल जी से आकर मिलना। वे नाम नहीं लेते थे टोडरमल जी साहब, मल जी कहा, जैसे अपन कहेंगे जैन साहब, लोहारिया साहब, ऐसा वे मल ऐसा कह, टोडरमल मल ऐसा कहते। यानी सर्वज्ञ भगवान की महिमा का दिग्दर्शक है इस साधक कर्म। उनके बिना कौन इतना सूक्ष्म जान सकता हो, प्रतिपादन कर सकता, और उनकी श्रद्धा के बिना बात आगे बढ़ने वाली। अपन ने कई बार चर्चा की है, यहाँ सुनने में किन्हीं किन्हीं को अखरता भी है, पर गहराई से विचार करेंगे तो स्वीकृत होगा कि अपन कहते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, पूरा उन पर विश्वास, वास्तव में विश्वास है। एक फार्मेसी डॉक्टर ने दवा पर सील लगा दी एक्सपायरी डेट की, तो एक्सपायर हो चुकी, कल ही हुई, आज नहीं, मत एक ही दिन आगे निकली दोगे, एक ही दिन बीता। कदाचित वो ये सिद्ध भी करे कि कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है, गलत भी सील लग जाती, अब तो ले लोगे नहीं साहब, क्या प्रमाण, यदि सही हुआ तो नहीं। आप कदाचित कह रहे हैं ना, तो ये तो कह नहीं रहे आप कि ये गलत ही होगा, कदाचित सही हुआ तो नहीं, उस पर इतना विश्वास सर्वज्ञ भगवान पर। उन्हें कहा इस चीज की मर्यादा इतनी, अभी
आटे की मर्यादा 7 दिन की, 7.5 दिन बीत गए। कहाँ है जीव? एक भी तो जीव नहीं। वे दवा एक्सपायर डेट के आगे लेने को तैयार नहीं। तो डॉक्टर पर इतना भरोसा, तो भगवान पर अनछने पानी आदि का प्रयोग, गीजर बॉयलर आदि में गर्म किए हुए पानी का प्रयोग किसने देखे जी? भगवान बता रहे हैं। देखो, साफ सुथरी दिखने वाली पानी की एक बूंद में असंख्य तृष्टि, 36,450 जीव तो वैज्ञानिकों ने गिन के बता दिया। ये विज्ञान की पुस्तक में वो चित्र भी बना रहे थे, एक बूंद बिलबिलाते हुए, 36,450। इन आंखों से नहीं दिखते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखते, तो कहाँ हमें स्वीकार हो। और ये तो त्रस, यानी जो व्यवस्थित ढंग से छानने से निकल जाए। और जल का एक वे भी असल, उनका तो जल ही शरीर, तो वे तो एकमात्र प्रसव करके ही निकलते, पर कहाँ अपने को स्वीकार। व्यवस्थित छानने का भी मन कितना होता है। कदाचित पीने का, रसोई बनाने का छान भी नहीं, पर बाकी नहाने धोने का, खास करके गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए हो, वहां तो सुविधा होगी। कौन छान के भरे, कौन गैस पे चढ़ाए, सीधे गीजर के प्लग को ऑन किया, हो गया था। ये हालत है। इतनी विडंबना अपने परिणामों की, दुख सहा नहीं जाता और दूसरे जीवों को दुख देते रहते। ये जानते समझते होने पर भी कि जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। अपने जैसे असंख्य जीवों को अपनी सुविधा भोगी वृत्ति के कारण मार रहे, हम सार्थक कैसे पालेंगे? इतनी बुद्धि में नहीं आती बात। ये सर्वज्ञ भगवान की अस्वीकृति का परिणाम नहीं है, हमें स्वीकार। ये ग्रंथ पढ़े तो लगे कि कितना कितना सूक्ष्म प्रतिपादन सर्वज्ञ भगवान ने किया, ना अपने ज्ञान गोचर और ना मशीनों के गोचर। सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त कोई जानने में समर्थ नहीं, और उनकी सत्ता स्वीकार हो तो ये अनर्गल प्रवृत्ति समाप्त हो। इंद्रिय और अनिंद्रिय मन, मूल में तो एक प्रकार से वह इंद्रिय ही है, परंतु इंद्रियों के समान उसका आकार प्रकार स्पष्ट दिखाई ही नहीं देता। जैसे अपन बता सकते हैं आँख कहाँ, कोई नाक, कान, तो हम बता सकते। मन कि बस कह दिया कि हृदय स्थान में 8 पाखड़ी के खिला हुआ कमल जैसा, पर बताओ ना कहाँ है। वो अलग, श्रीवत्स अलग हो, मन अलग। श्रीवत्स एक तीर्थंकरों की चीज, मन अलग। तो मन तो हृदय स्थान है, हृदय स्थान के अंदर है, यानी हृदय स्थान को घेर करके वह होता। तो चूंकि इसे अन्य इंद्रियों जैसा बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, इसलिए इसे अनिंद्रिय कहा, एक कारण। दूसरा कारण कि जैसे इन
पांचों इंद्रियों के विषय पूर्णतया सुनिश्चित। कान मात्र शब्द को ग्रहण करेगा, ध्वनि को, आवाज को। आंख रूप रंग आदि को, आकार प्रकार आदि को। नाक गंध को, रसना रस को, स्पर्शन स्पर्श को। मन का ऐसा विषय नहीं है। मन पांचों इंद्रियों संबंधी सोच विचार करता है। ये पांचों इंद्रियों के विषय, पांचों इंद्रियां मात्र वर्तमान ग्राही। यानी कान से आप अभी की आवाज सुन सकते, कल की। आंख से अभी का रूप रंग देख सकते, कल वाला में। मुंह से आप अभी के भोजन का स्वाद दे सकते, कल वाले में। यानी ये सब वर्तमान ग्राही। पर मन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के विषयों को जान लेता है। एक तो इसका आकार अन्य इंद्रियों जैसा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इंद्रियों से अलग किया। दूसरा, इसका विषय इन इंद्रियों जैसा मात्र वर्तमान संबंधी नहीं है, त्रिकाल गोचर, इसलिए इंद्रियों से अलग किया। तीसरा, इन इंद्रियों के विषय प्रतिनियत एक एक, स्पर्श रस गंध क्रमशः मन के सभी, स्पर्श संबंधी भी, रस संबंधी भी, सब इन्हें पांचों इंद्रियों के विषय मन के विषय बन जाते, इसलिए भी इसे अलग किया। इंद्रियों के विषय मात्र मूर्तिक, वो भी स्थूल मूर्तिक। मन के विषय मूर्तिक भी, अमूर्तिक भी, स्थूल भी और काफी कुछ सूक्ष्म भी। इन्हें आत्मा भी मन का विषय बन जाता, धर्मादि द्रव्य भी मन के विषय बन जाते। तो इसलिए मन को अलग किया। इंद्रिय और मन में यह अंतर। हाँ, और प्रश्न है, लेकिन हम पहले वैसा हो गया था, बोल दी। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो दूसरी ओर ये भी बात सही है कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों परस्पर विरुद्ध सिद्धांत में हम अज्ञानी से मेल नहीं बैठा पा रहा। इसका बैलेंस हम कैसे करें? परस्पर विरुद्ध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अत्यंत अभाव। ये जितना परम सत्य, त्रिकालिक सत्य, अवाद्य सत्य, अनादि अनंत सत्य, उतना ही एक एक समयवर्ती तात्कालिक सत्य ये भी कि परस्पर में सभी पदार्थों के परिणमन के साथ घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध। घनिष्ठतम मतलब वहां सूर्य उगा और तालाब में कमल खिला, यहां मुर्गा बोला और वहां सूर्य उगा, यहां अपने अंदर राग आदि हुए और वहां कर्म का उदय आया, यहां राग आदि हुए और नए कर्म का बंध हुआ। इतना घनिष्ठतम, यानी किसी भी कीमत पर रत्ती पाई का अंतर होना संभव नहीं। इतना अधिक घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध। मेल तो स्वयं बिठाना पड़ेगा, विरोध तो है नहीं। कौन बिठाएगा मेल? अपने को ही यथार्थ समझ के बिठाना पड़ेगा। और अन्य क्षेत्रों में बिठाते भी है ना। सूर्य कुछ नहीं कर सकता, अत्यंत अभाव।
तो भी अपन अपनी दिनचर्या दिन में करते। क्यों करते दिन में? सूर्य तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर दिखाई देता है सब सूर्य के प्रकाश में, इसलिए दिन में दिनचर्या करते। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही तो है। देव शास्त्र गुरु किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी वे ही निमित्त बनेंगे सम्मत में। कहाँ विरोध है? रोटी आदि भोजन शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी भूख मिटाने में यदि निमित्त बनेंगे तो रोटी आदि भोजन, तो कहाँ विरोध है? माता पिता आदि संतान का कुछ नहीं कर सकते, स्पष्ट दिखता। वे कुछ चाहते संतान कैसे निकलती, फिर भी उसको जन्म देने में, उसके पालन पोषण में, भरण पोषण करने में निमित्त बनेंगे माता पिता, तो कहाँ विरोध है? मेल स्वयं को बिठाना पड़ेगा, अपनी सोच थोड़ी ही व्यापक करके, सर्वांग सोच बना के। एकांगी सोच में विरोध लगता, सर्वांगी सोच में निर्विरोधता अपने आप ही ख्याल में। तो अपनी एकांगी सोच छोड़े तो सर्वांगी सोच बनाए। इन्हें जो भगवान ये कह रहे कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, वे ही तो ये कह रहे कि यदि जीवों को मारा तो पाप का बंध होगा, कर्म बनेंगे, नरक आदि में जाना पड़ेगा। यदि सोन्मुखी वृत्ति की तो निरपराध दशा प्रकट होगी, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। तो वे ही तो ये कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो अपनी सर्वांगीण सोच के आधार से ये विरोध मिट जाता, दूसरा कोई मिटाने में समर्थ नहीं है। बस वो तो मार्ग बता सकते, तो मार्ग तो देवशास्त्र गुरु बता ही रहे। प्रवचन सार के 47 नयों में एक स्वभाव नय और एक अस्वभाव नय। संस्कार को पूर्णतया निरर्थक करने वाला नहीं, और संस्कार को पूर्णतया सार्थक करने वाला। एक नए और नए मतलब वैसी योग्यता वाला धर्म आत्मा में। तो एक धर्म कहता मेरे कारण संस्कार कुछ काम नहीं आएंगे, सब बेकार। और वहीं एक धर्म कह रहा संस्कार को भी सार्थक होते डालो, तत्व ज्ञान की संस्कार डालो। यदि इस भाव में सम्यक तो नहीं हो पाया, कदाचित त्रेन चाय भी बंद गई, वहां चले गए, तो वहां भी इसके बल पे सम्यक तो हो जाएगा। द्वंद्व संस्कार डालो, ये भी। और ये परस्पर विरोधी नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, उनकी भावनाएं मात्र वहीं तक। फिर भी दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते, खूब भावना भाते, हमारा बेटा खूब फले फूले, हर तरह से उन्नति करे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो है। समन्वय अपन ही बिठा सकेंगे, दूसरा कोई नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का किसी पर क्या चलेगा। स्वयं गंभीरता से सोचेंगे तो दोनों के अंदर जो निर्विरोधता है वह अपने को स्पष्ट होगी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जैसे समय सार जी में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये बात कितनी खुलकर आई।
परलक्षी परिणाम आकुलतामय, बंद के कारण। ये बात कितनी खुलकर आई। और वे ही तीसरे कलश में लिख रहे, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्ययी वाणी। कि जो मैं समय सार की व्याख्या कर रहा, टीका कर रहा, इससे मेरी परम विशुद्धि हो जाए। तो ये टीका करने का भाव कौन सा भाव है? आप कौन मुखी? सोनमुखी है, परोन्मुखी। तो परोन्मुखी से विशुद्धि बढ़ जाएगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध बारंबार आत्मा की ओर उपयोग जाएगा, तो ये विकल्प टूट करके वो स्वरूप स्थिरता हो जाएगी। यानी संतुलन तो वस्तु स्वरूप में पूरा पूरा है। अपने को जचे, इसके लिए गंभीरता पूर्वक स्वयं चिंतन मनन करना पड़ेगा। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। बस मार्ग बता सकते तो देवशास्त्र गुरु बता ही रहे। हाँ, और मन को परिणाम भी बोलते हैं। मन जो है, मन को परिणाम भी बोलते हैं। परिणाम नहीं, परिणाम शब्द व्याप्त। मन एक ज्ञान का परिणाम नहीं, और ज्ञान में भी पूरे ज्ञान का नहीं, ज्ञान के विविध रूप। यानी मूल में मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, उसमें से फिर मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मन मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का एक अंश, और बाकी इसके अतिरिक्त भी ज्ञान बहुत बड़ा है। और परिणाम ये तो श्रद्धा के भी, चारित्र के भी, अनंत अनंत गुणों के। मन की शुद्धि जो आपने भी परम विशुद्धि, मन की शुद्धि नहीं, मेरी परम विशुद्धि। मन की शुद्धि वाला जो यानी मन में मोह देशादि विकारी भाव ना, यानी जो ज्ञान है। मन का मतलब पर्याय होता है। मेरे परिणाम में परिणाम शब्द बहुत व्यापक है। मन व्यापक, मन तो मति शुद्ध ज्ञान का भी विकल्प है, पूरा नहीं। यानी मति श्रुति ज्ञान में तो इंद्रिय वाला भी है। मति श्रुति ज्ञान में इंद्रिय वाला और मन वाला, अब उनमें से जो अकेला मन वाला वो आएगा मन, और इंद्रिय वाला वो मत श्रुति ज्ञान, और अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान तो एकदम ही अलग। ज्ञान का बहुत छोटा हिस्सा रहा मन। विशेष सोच विचार, याद रखना, संकेतों को याद रखना, संकेतों के बल पर कुछ सीखना, ये मन का कार्य। ज्ञान का बहुत छोटा परिणाम है मन, ज्ञान उससे भी बहुत बड़ा है। विकल्प आते हैं उसको भी मन का नहीं, संकल्प विकल्प चार त्रिगुण का परिणाम। वस्तु में अच्छी बुरी लगी, चार त्रिगुण का परिणाम। और जो सोच विचार, चिंतन, याद रखना, उस याद के बल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये मन का कार्य। हम सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सारे इसमें अकेला मन ही सक्रिय नहीं, चारित्रिक गुण, श्रद्धा गुण, सब सक्रिय, सभी गुणों का मिला हुआ परिणाम। वो भी वर्ग नहीं है, लेकिन काय बल
तो हमें दिखाई देता है। वचन बल भी, इसका भी अनुमान अपन लगाना। मनोबल का सोचने विचारने के बल पे यानी कोई सभी कार्य अपन करते हैं। जैसे मान लो इन्हें अभी ये चालू किया, क्यों किया? कि वहां से दबाया था, वह नहीं जला, सोचा क्यों नहीं जला, क्या ये यहाँ से बंद है इसलिए। तो ये सोचा तो सक्रिय हुए, ये मनोबल। इसको ज्ञान में भी ला सकते हैं। मैंने कहा ना, ज्ञान बहुत बड़ा रूप, ज्ञान का बहुत छोटा हिस्सा मन। ऐसा ले लेना, हाथ इतने हथेली इतनी बड़ी, अब हम कहें ये हथेली है कि नहीं, हथेली का बहुत छोटा अंश है। हथेली इस जैसे और उंगलियां और ये भी सबका मिल करके एक हथेली, और ये उंगली हथेली का बहुत छोटा अंश। ऐसे ज्ञान मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल। अब मति श्रुत में भी चद्दर आदि लेंगे, अब मति श्रुत में भी 5 इंद्री वाला अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये भी उसमें से मन, यानी हम याद रख सकें, कुछ सोच विचार कर सकें, सोच विचार के बल पर कोई निष्कर्ष निकाल सकें, मन का बस इतना सा काम। ज्ञान तो उसके जो अभी ये कहा ना, एक उंगली वो पूरी हथेली, तो वो पूरी हथेली जितना बड़ा ज्ञान, वो एक उंगली की एक पोर जितना है मन, इतना छोटा। मन बहुत छोटा है, ज्ञान का परिणाम पर बहुत छोटा अंश। तो एक मन और इंद्रिय में ये अंतर। एक और जो सबसे बड़ा अंतर कि चूंकि इंद्रियों के विषय मात्र मूर्तिक और मन के विषय मूर्तिक और अमूर्तिक, जो अभी पहले कहा था, इंद्रियां मात्र वर्तमान ग्राही और मन भूत भविष्य वर्तमान सबका ग्रहण करने वाला। इसलिए भेद विज्ञान हेतु, स्वयं पर भेद विज्ञान हेतु एकमात्र मन चाहिए। क्यों? वही मूर्तिक अमूर्ति को ग्रहण करता, मैं अमूर्तिक, शरीर मूर्तिक। अब दोनों को ग्रहण करे तो भेद ज्ञान संभव हो, तो ये काम है मन का। इसलिए मन भेद विज्ञान कर पाए। त्रिकाल को ग्रहण करे तो भेद ज्ञान संभव हो, इंद्रियां मात्र वर्तमान ग्राही। द्रव्य मन जड़, भाव मन चेतन, भावेंद्रिय यानी अपने ज्ञान का परिणाम। तो द्रव्य मन तो जैसे आंख आदि इंद्रियां, तो द्रव्य मन तो बस इसके स्थान पर, यानी जैसे जब भी हम रूप रंग देखेंगे तो इस आंख की निमित्तता से देखेंगे, पर ये आंख नहीं देखेगी। जो अपना भावेंद्रिय रूप परिणमन यानी ज्ञान का उघाड़ जानने का काम वह करेगा, पर जब भी करेगा इसके निमित्तता में। ऐसे ही सोचने विचारने का कार्य ज्ञान करेगा अपना, पर वो द्रव्य मन की निमित्तता में, यानी 8 पांखड़ी के खिले हुए कमल का आकार जो द्रव्य मन, उसकी निमित्तता में ज्ञान सक्रिय हो, तो वो द्रव्य मन बहुत गलत। इन आंखों आदि जैसे, यानी जैसी ये द्रव्येंद्री वैसी वो द्रव्य मन, ये पुद्गल की वो भी पुद्गल का। हाँ, और भी प्रश्न? एक और बता रहे थे, चलेगा? चल, बाद में आएगा तो देखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से द्रव्य मन जो है वो आत्मा को कैसे ग्रहण करता है? ये द्रव्य मन आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा। द्रव्य जैसे आंख, ये थोड़ी आत्मा को ग्रहण करती, ये तो पूर्णतया पुद्गल की रचना।
अब चूंकि आत्मा यहाँ भी है, तो यहाँ जो आत्म प्रदेश वो इसकी निमित्तता में पर पदार्थों को देखने का काम कर देते। और ये निमित्तता नहीं हो तो यानी बंद करने हम नहीं दिखेगा। आत्म प्रदेश तो है खिड़की के समान, खिड़की के समान है। हाँ, खिड़की जैसे है। ऐसे ही द्रव्य मन, वो तो पूर्णतया पौद्गलिक आंख आदि के जैसा। आत्म प्रदेश वहां भी है, तो जो आत्म प्रदेश है सोचने का काम उनमें हो रहा, पर उस निमित्तता में, यानी वो द्रव्य मन की रचना जिनके नहीं, तो वे सोचने का काम नहीं कर पाए। जैसे ये आंख की रचना जिनके नहीं, 3 इंद्रिय, तो वे देख भी नहीं पाएंगे। अपने एक पॉइंट दिया कि जो मन है वो क्या है कि अमूर्ति को भी विषय बना देता है। वो तो ज्ञान भावेंद्री भाव लब्धि उपयोग रूप, यानी ज्ञान का परिणाम, यानी भाव मन जिसे कहते हैं। मन है वो अमूर्ति को भी अपना विषय बना देता है। मूर्ति का मूर्ति सब, रूपी अरूपी सबको। और द्रव्य मन ये तो पूर्णतया पुद्गल, ये किसी को विषय नहीं, यानी वो तो जड़ है, अचेतन। वह तो आंख आदि जैसा एक आकार पुद्गल, उसमें जानने की क्षमता नहीं। कभी ये तो बोलते हैं संकल्प विकल्प के है, ये मन का विषय है तेरा। ये तो देखो ऐसा नहीं, निमित्त होगा इसकी भाषा हाँ? द्रव्य मन हाँ की निमित्तता आती है। हाँ हाँ, मूल में जो संकल्प विकल्प ये 4 ध्रुव का परिणाम, परंतु अपना मन ऐसा एक विज्ञान कि जिसकी जो अंतिम इंद्रिय वो अधिक सक्रिय होती। 5 इंद्रियों माने इस तरह से 6 इंद्रियां, अपन से नहीं पंचेंद्रिय, तो अपनी अंतिम इंद्रिय मन, मतलब अन्य इंद्रिय मन, तो वो ज्यादा सक्रिय। तो अपने को लगता कि मन के बिना संकल्प विकल्प होते ही नहीं, परंतु विचार करके देखें, एक इंद्रिय के संकल्प विकल्प नहीं हो रहे, कर्म कैसे बन रहे, अश्चनी पंचेंद्रिय तक नहीं हो रहे। उस चींटी को ये है मेरा खाद्य इशक्का, और बराबर दाने को धोके ले जा रहे, तो बिना संकल्प विकल्प बिना इच्छा के। इच्छा में और संकल्प विकल्प में क्या है? संकल्प विकल्प में इच्छा की तीव्रता, यानी विकल्प, वैसे संकल्प विकल्प शब्द के भी अनेक अनेक अर्थ, थोड़ी सी अपन चर्चा करने पर आ गया प्रश्न। एक तो विकल्प जो मात्र ज्ञान का स्वभाव, दर्शन निर्विकल्प और ज्ञान सविकल्प, यानी वस्तु को भेद प्रभेद करके जानना। वस्तु जैसी है अनंत धर्मात्मक, वैसे ही जानना। तो ये जो ज्ञान का स्वभाव है, ये मूल स्वभाव, इसलिए ना बंध का कारण ना मोक्ष का कारण, और ये सब में पाया जा रहा है। यानी क्या मिथ्या दृष्टि और क्या सर्वज्ञ भगवान, यानी केवल ज्ञान ही सविकल्प, केवल ज्ञान ही वस्तु को भेद प्रभेद करके जान रहा, अनंत धर्मात्मक जान रहा। एक तो ये विकल्प, ये तो मूल ज्ञान का स्वभाव, इसको अपन बिल्कुल अलग कर दें। अब दूसरे में जो मंद मंद इच्छा होती किसी कार्य करने की, किसी को भी ग्रहण करने की, उसे कहते विकल्प। और जब उसमें तीव्रता आ जाती, दृढ़ता आ जाती, तो उसे कह देते हैं संकल्प। जैसे ऐसा नहीं, सब विकल्प तो चल रहा है कि
हर जी की वंदना को जाना, मन में तो है, अब देखो क्या हो, ये तो कहलाएगा विकल्प। और फिर नहीं, बिल्कुल अभी फाल्गुन के अष्टांग का में जाना है, हम तो रिजर्वेशन करा लिया, तो ये हो गया संकल्प। यानी पहले जो मंद मंद इच्छा चल रही थी, अब उसमें दृढ़ता आ गई, तो उसे कहेंगे फिर संकल्प। यानी मंद मंद इच्छा को विकल्प कहते हैं, और उस इच्छा में तीव्रता, यानी हर कीमत पर हम एक कार्य करेंगे, उसे कहते हैं संकल्प। ये 4 त्रिगुण के परिणाम, बंध के कारण, आकुलतामय, आकुलता के कारण आश्रवबद्ध तत्व। एक संकल्प विकल्प पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने समय सार जी कलश 10वें के भावार्थ में भी स्पष्ट किया। हाँ, तो उसके स्पष्टीकरण में उनने यहाँ 10वां तो 10वें कलश के भावार्थ में उन्होंने इसको अलग तरह से ही स्पष्ट किया है। ये देखिए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये 10वां कलश है मेरे पास जो है उसमें 35 नंबर पर, उसके अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। यानी अपनत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प, यानी ज्ञप्ति परिवर्तन, ये विकल्प। यानी अपनत्व, ममत्व, बुद्धि आदि ये संकल्प, और जो ज्ञप्ति परिवर्तन यानी ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ये विकल्प, ये भी एक अर्थ है। और भी अपने द्रव्य संग्रह में यहाँ उसमें उन्होंने और अलग अर्थ किए। मूल निष्कर्ष सबका ये है कि मूल जो ज्ञान का स्वभाव विकल्प, यह तो ज्ञान मात्र में पाया जाएगा। यानी क्या मत ज्ञान और क्या केवल ज्ञान, सब एक जैसे। यानी अनंत धर्मात्मक वस्तु को भेद प्रभेद करके जानना, ये ज्ञान का स्वभाव, ये सब विकल्प। ना ये बंध का कारण, ना मोक्ष का कारण, ये स्वभाव। और बाकी जो है उनमें या तो श्रद्धा गुण की विपरीतता या 4 गुण की विपरीतता। अब शब्द अलग अलग, जैसे यहाँ इन्होंने अलग लिए। अभी अपन ने जो संकल्प विकल्प की मंद मंद इच्छा हो तो उसे अपन विकल्प कहते हैं, और उसमें दृढ़ता आ जाए, हर कीमत पर उस कार्य को करने का भाव, तो कहते हैं हम तो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं, हर कीमत पे करेंगे। ये 4 गुण का परिणमन यहाँ जो लिया, ज्ञप्ति परिवर्तन और श्रद्धा गुण का अपनत्व, ममत्व, भाव आदि, यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने अलग तरह के शब्द पर निष्कर्ष ये कही है। इस श्रद्धा गुण का परिणमन, 4 गुण का परिणमन, इन्हें भी संकल्प विकल्प में लिए। और ये संकल्प विकल्प बंध के कारण, आश्रम में, आकुलता में, तो इन्हें को आत्माराधना के बल पर, अपने सर्वज्ञ स्वभाव के श्रद्धा के बल पर हटाते हैं। और जो ज्ञान मात्र का स्वभाव भेद प्रभेद करके जानना, क्योंकि ये स्वभाव है इसलिए यह तो केवल ज्ञान में भी नहीं, उससे कोई समस्या भी नहीं। मन का विकल्प क्या हो? मन का ये जो मूल में मन का कार्य विकल्प नहीं, अपन बार-बार ये बोलते हैं मन को कंट्रोल में रखो,
वो तो ये कि चूंकि अपना अधिक सक्रिय मन है ना, और मन के माध्यम से राग द्वेष में दौड़ा करते हैं, इसलिए देखिए ऐसा नहीं, भाव मन 12वें गुणस्थान तक है, द्रव्य मन तो 13वें तक है, भाव मन 12वें तक है। उनके कितने संकल्प का कितना बंध, क्यों नहीं? कि वो मन का कार्य ही नहीं, वो तो श्रद्धा उच्चारित का कार्य, वहां श्रद्धा उच्चारित का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन हो गया। एक दूसरे असहनीय पंचेंद्रिय तक मन नहीं, तो यदि ये राग द्वेष आदि मन के कार्य होते तो फिर उनके तो राग द्वेष होने ही नहीं चाहिए थे। असहनीय पंचेंद्रिय तक मन नहीं और 12वें गुणस्थान तक मन, भाव मन। असहनीय पंचेंद्रिय तक ना द्रव्य मन ना भाव मन, 12वें गुणस्थान तक द्रव्य मन भी है, भाव मन भी, ना 11वें वाले बंध रहे ना 12वें वाले बंध। क्यों? वो संकल्प विकल्प मन के मूल कार्य ही नहीं, वो तो श्रद्धा और चारित्र उनके कार्य। तो वो विकृतियां जहां हैं वहां बंद है। अब चूंकि अपन मन को मुख्य करके राग द्वेष में प्रवृत्त होते, इसलिए कहते मन को हटाओ। और यदि मन को मुख्य करके राग द्वेष रूप नहीं प्रवर्ते तो 12वें गुणस्थान तक मन रहा अभी कहां समझते। देखो ये ऐसा लेना, 5 इंद्रिय विषयों से हट लिया तो कहा जाता है। वास्तविकता क्या है? 5 इंद्रियों के विषयों से हटना है हमें, कि उनको जो भोगने का भाव चल रहा उससे हटना है। निवृत्ति किससे लेनी? 5 इंद्रिय के विषय तो भगवान भी जान रहे, 12वें गुण स्थान तक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप में भी ज्ञात हो रहे, कहाँ हटे? पर चूंकि अपन जानते हैं तो प्रवृत्ति का भाव आ जाता है, इसलिए लगाम लगाते नहीं, आप जानो ही मत। और यदि प्रवृत्ति का भाव नहीं हो तो खूब जानो, जानने का कहाँ निश्चित, सर्वज्ञ भगवान जानेंगे। तो मूल में वो निषेध प्रवृत्ति का है, पर जानते हैं तो प्रवृत्ति करते हैं, नहीं जाना तो प्रवृत्ति से रुक जाते, इसलिए कहा कि जानो ही मत। अपने को ये लगने लगा कि ज्ञान का निषेध, ज्ञान का निषेध नहीं है। ज्ञान करके जो हम अकेले ज्ञान रूप नहीं रह पा रहे, राग द्वेष रूप प्रवृत्त हो जाते, निषेध उसका है, पर वो ज्ञान के माध्यम से होता, इसलिए कहा आप जानो। देखिए रचना इंद्रिय में अपन बोलते हैं ये अवक्ष मत खाओ, तो अवक्ष को छोड़ दिया अपन, बाहर में अवक्ष को छोड़ दिया। ऐसे ही मन में भी जो द्रव्य मन में क्या छोड़ा जाए? कुछ नहीं, क्योंकि उसका ऐसा कोई विषय ही नहीं। पांचों इंद्रियों का इसीलिए तो 5 इंद्रियों को व्यक्त कहा ना, उनके विषय हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम उनके विषय तो छोड़ सकते। मन का विषय मूर्ति का मूर्तिक सब, और मन इस तरह से विषय को ग्रहण भी नहीं करता, यानी हाथ से हमने ये ग्रहण किया, मन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मन का तो मात्र इतना सा कि मन का मूल जो कार्य, यानी कुछ भी बताया समझाया तो उसे याद रखें, और याद रखने के बल पर हे उपादेय बुद्धि सतत बनी रहे, ये मन की सजगता। तो प्रेरणा इसकी दी जाएगी कि आप मन को निरंतर सजग रखें। यानी आपने निर्णय कर लिया ना कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं, फिर क्यों जा रहे कि सब वो मन नहीं माने, तो मन को आप सजग रखें। मन में निरंतर ये भाई पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता, वेद्य वेदक संबंध हमारा बन ही नहीं सकता,
ये सजगता रखिए, बस इतना। पर अलग से 5 इंद्रियों जैसी प्रवृत्ति मन में नहीं होती, इसलिए उसको हटाने के लिए भी कोई अवसर नहीं। 5 इंद्रियों का जैसा बिल्कुल नियत विषय, यानी आंख से हम रूप रंग देख रहे तो भैया आंख बंद कर नहीं देखेगी, मन का ऐसा नहीं है। कान से शब्द सुन रहे तो भैया कान को बंद कर दो, नहीं सुनोगे, मन का ऐसा है ही। मूल तो मन का कार्य जो भी समझाया जाता उसे ग्रहण करे, और उसे ग्रहण के बल पर हे उपादेय का निर्णय, और उस निर्णय का क्रियान्वयन, यानी जिसे हे माना तो बराबर हे कर दे, छोड़ दे। जैसे उपादेय माना तो बराबर उपादेय कर ले, उसे ग्रहण कर ले। ये मन का काम, ये विवेक, विवेक जागृत होना, ये मन का कार्य। अब चूंकि प्रवृत्तियां अविवेक दशा में हो जाती, तो इसके लिए कहा जाता आप अपना विवेक निरंतर जागृत रखो, मन को सजग रखो, तो विवेक जागृत रहेगा, तो ये अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी। इतना हाँ, और कोई प्रश्न? नहीं, यदि प्रश्न है तो फिर कल के तो बाद में आते हैं, तो अगले दिन को छोड़ते हैं। मैंने कहा था कि अभी तो नई पीढ़ी को सर्वज्ञता का विश्वास बैठाना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं विज्ञान के प्रयोग को लैब में दिखते हैं, लेकिन सर्वज्ञ की बातें प्रामाणिक होती नहीं दिखती। यानी आपका करना योग तो मात्र किसी की कल्पना भी हो सकती है। उनकी प्रमादी प्रवृत्ति सर्वज्ञता को माननी ही नहीं है। बोलते हैं ऐसे तो जीना ही मुश्किल है, कैसे समझाएं? और फिर उसके आगे कहा है चौथे काल में साक्षात समोसरण का विहार होने पर हमें सर्वज्ञता का विश्वास क्यों नहीं हो पाया? मैं इसमें उल्टा सोचती, आप दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़ते क्यों हो? अभी अपन ने जो उदाहरण लिए थे कि अपन अपना स्वयं का परीक्षण करें ना, कि हमें सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार है क्या। अभी जो अनछने पानी का उदाहरण लिया था, यह स्वीकार। जब वो गीजर का पानी अपन काम में लेते, याद आता सर्वज्ञ भगवान ने एक बूंद में असंख्य जीव बताए और असंख्य जल का, तो हमने उन सबको मार डाला, याद आता। तो जब हमें ही स्वीकार नहीं, तो हम दूसरों को स्वीकार कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले हमें तो स्वीकार हो। वो जो एक वाक्य है, प्रभावक ही प्रभाव न करता। अभी तो हम स्वयं ही प्रभावक नहीं, यानी जैन धर्म से प्रभावित ही नहीं हो रहे, हमें ही सर्वज्ञता स्वीकार है। एक घटी हुई घटना बताऊं, मैंने अपन लोगों के लिए बहुत मार्गदर्शक, पहले भी सुनाई है। वैसे अपने स्मारक के बगल में राजस्थान खादी भंडार, मैं हमेशा वहां से कपड़ा लेती। तो चूंकि वे लोग जानते पहचानते कि ये लोग यहाँ जो रहते हैं काफी अच्छे शुद्ध सात्विक व्यक्ति वाले, धार्मिक व्यक्ति वाले, तो कभी कभी कुछ चर्चा भी कर बैठते हैं। अकेली कभी नहीं जाती, किसी न किसी को लेके जाती, तो चर्चा भी करती। तो चूंकि गांधी जी भी थोड़े से आध्यात्मिक रहे और खादी गांधीवादी विचारधारा था, तो वे उनका बताते, अपन अपना बताते, यानी बहुत सहृदयता से चर्चा। तो ऐसी चर्चा में मैंने एक बार उनसे पूछा, वहां का पता क्या नियम रहता, जितने जो भी व्यक्ति, यानी बिल्कुल 4th क्लास के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, उस परिकर में सबको खादी पहनना अनिवार्य।
और कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनता। ऐसी चर्चा में मैंने पूछा कि भाई हम लोग तो धार्मिक वृत्ति के कारण खादी पहनते, आप लोग क्यों पहनते? उन्होंने जो उत्तर दिया बहुत मार्मिक कि बहन जी, हम लोग यदि स्वयं नहीं पहने तो कैसे दूसरों को हम बता पाएंगे ये खादी बहुत अच्छी होगी? तो कहेगा आप बोले हमारे सारे कपड़े खादी के रहते और फिर जब हम उनको बताते देखो खादी बहुत अच्छी, ठंड में अनुकूल, ठंड में थोड़ी गर्माती है, गर्मी में ठंडक देती, हर तरह से, तब उन पर असर पड़ता। कितनी गंभीर बात है। यानी स्वयं पहले उसको अपनाए तो दूसरों से कह सकते हैं। वो स्वयं ही नहीं अपनाए हो, स्वयं टेरल एंड टेरिकॉट पहने हो और फिर कहें खादी खरीदो, कौन खरीदेगा? ऐसे ही यहाँ कि हम कह रहे कि नई पीढ़ी नहीं समझ रही, वो स्वीकार नहीं कर रही, मैं कह रही अपन कहाँ स्वीकार करते हैं? दूसरों को क्यों देख रहे हैं, हमें कहाँ स्वीकार? यह स्वीकार और स्वयं को यदि स्वीकार हो जाए तो अपने आप प्रभाव न हो जाए। तो इस दृष्टि से अपन विचार करें, स्वयं स्वीकार करने का प्रयास करें। जब भी कोई से भी पाप लेने अपन, जब भी कोई गलत काम करते नरक याद आते हैं। और जबकि सर्वज्ञ भगवान कहे बहवारम परिग्रहम नारकशा, 4 साड़ी के बदले 10 साड़ियां आ गई, 4 थाली के बदले 10 थालियां आ गई। तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह हुआ नहीं। मन स्वीकार करता कि इसके फल में नरक जाना पड़ेगा, खुशी होती, और ये सब पहले इतना कम था इतना हो गया, पहले इतना छोटा मकान था इतना बढ़ गया, प्रसन्नता होती कि नरक दिखता। बोलो क्या दिखता? ज्यो ज्यो परिग्रह बढ़ता लगता कि परिग्रह पाप बढ़ रहा, नरक की साई बढ़ रही। पढ़ लेते हैं नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की, तो लगता क्या है कुछ हमने पुरुषार्थ किया। तो कहाँ सर्वज्ञ भगवान का विश्वास? दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, स्वयं को ही विधिवत परख सर्वज्ञ का श्रद्धान्वित करें तो अपना कल्याण हो जाएगा और तब ही दूसरे प्रभावित होंगे। स्वयं अपन प्रभावित नहीं तो अपने को देखकर दूसरे कैसे प्रभावित होंगे? किस बल पे प्रभाव न होगा? अब आ जाए विषय पर। तो ये द्रव्य मन की चर्चा अपनी होगी। पुद्गल विपाकी अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाला द्रव्य मन, यानी हृदय स्थान में 8 पापड़ी के कमल के आकार वाला, फूले हुई कमल के आकार वाला द्रव्य मन। मनोवर्णा का कार्य असंख्य मनोवर्णा, पर परिणमन इतना सूक्ष्म कि ना अपना ज्ञान सीधा देख सकता है और ना ही वर्तमान किसी यंत्र आदि के द्वारा देख सकते। मैंने हार्ट का रग रग देख चुके डॉक्टर लोग, पर कहीं भी उनको 8 पापड़ी का खिला हुआ नहीं देखा। तो सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा के बिना स्वीकार करना संभव है। ये द्रव्य मन, ये तो चक्षु इंद्रिय आदि जैसा मात्र निमित्त। अब भाव मन,
वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से आत्मा में जो विशुद्धि पैदा होती है वह है भावमन। वीर्यांतराय शक्ति और नो इंद्रियावरण ज्ञानावरण की एक प्रकृति, 5 ज्ञानावरण में जो मति ज्ञानावरण उसका एक भेद है, नो इंद्रियावरण उसका क्षयोक्षम। इसकी निमित्तता से आत्मा में जो विशुद्धि, यहाँ विशुद्धि कषाय की मंदता नहीं, ज्ञान का विशेष उघाड़, ज्ञान की विशेष प्रकटता, यह है भावमन। यानी जिसके बल पर विवेक जागृत हो सके, हे उपाधि का निर्णय कर सके, संकेतों को समझ सके, उसे हृदयंगम कर सके, वह है भावमन। अब इसको लेकर के प्रश्न 262 पेज पर शंका। जीव के नवीन भाव को धारण, विशुद्धि यानी कषाय की मंदता नहीं, ज्ञान का विशेष उपाय जो विवेक कर सके, हे उपाधि का निर्णय करके हे को छोड़ने में प्रवृत्त है और उपाधि को ग्रहण करने की प्रवृत्त है, उस विवेक का नाम विशुद्धि। ज्ञान का विशेष उपाय, ज्ञान की विशेष प्रकटता, क्षयोक्षम में ज्ञान की विशेष प्रकटता। शंका, जीव के नवीन भाव को धारण करने के समय ही भावेंद्रियों की तरह भाव मन का भी सत्व पाया जाता है। इसलिए जिस प्रकार अपर्याप्त काल में भावेंद्रियों का सद्भाव कहा जाता है, उसी प्रकार वहां पर भाव मन का सद्भाव क्यों नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं? कल जो अपन ने चर्चा की थी, विग्रह गति में कार्य का, तो कितने प्राण बनेंगे? यदि शनि पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रिय, काय, आयु, शास्त्र। क्यों? 5 इंद्रिय संबंधी 6 पक्ष में ज्ञान साथ में है, कार्मण काय साथ में है, आयु का उदय साथ में, इसलिए उसको लेकर के प्रश्न, 5 इंद्रियां सक्रिय तो नहीं है, जैसा 5 इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम ज्ञान साथ में है, वैसा ही भावेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम ज्ञान भी तो साथ में चल रहा है ना, तो उसे आप क्यों नहीं ले रहे? यानी स्थिति तो एक ही, 5 इंद्रियां भी प्रवृत्ति तो नहीं कर पा रहे, स्पर्श गंध वर्ण को जान तो नहीं पा रहे, ऐसे मान भी नहीं सकती। मात्र उनकी विद्यमानता, तो विद्यमानता तो इसकी भी है। जब इंद्रियों की विद्यमानता को आप प्राण रूप में स्वीकृत कर रहे हैं, कार्मण काय की विद्यमानता को आप काय के रूप में स्वीकृत कर रहे हैं, विग्रह गति में भी और अपर्याप्त दशा में भी, इसी तरह का भावमन भी है, उसका भी क्षयोक्षम ज्ञान विद्यमान, तो उसे आप स्वीकार क्यों नहीं करते? शंका। उत्तर, समाधान नहीं, क्योंकि बाह्य इंद्रियों के द्वारा जिसके द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, ऐसे मन का अपर्याप्ति रूप अवस्था में अस्तित्व स्वीकार कर लेने पर, स्वीकार कर लेने पर जिसका निरूपण विद्यमान है, ऐसे द्रव्य मन के असत्व का प्रसंग आ जाएगा।
यानी भाव इंद्रियां तो बाह्य इंद्रिय के बिना भी विद्यमान रह सकती और उनका कार्य भी अव्यक्त रूप में चलता रह सकता। देखो अपन इसको ऐसा लें, स्थूल उदाहरण, एकदम स्थूल उदाहरण लें। एक व्यक्ति जन्मान है, जन्म से अंध, बिल्कुल नहीं दिखता, पर उसका अन्य इंद्रियों संबंधी ज्ञान इतना विकसित होता कि वो अन्य इंद्रियों द्वारा चक्षु संबंधी भी काम कर लेता। यानी आप निकले, पैरों की आहट, उससे वो बता देगा कौन निकले। भाभी जी निकले हैं कि लोहार के भाई साहब, आवाज। नहीं, आप बिल्कुल कितनी मंद चाल से चलना, वो पकड़ लेंगे। एक बार आपने उनको लाठी के बल पर रास्ते का ज्ञान करा, बस एक बार पर्याप्त, अब भी चले जाएंगे उसके साथ। अपन भूल जाते, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते हो तो अपन भूल जाते, बिल्कुल। यानी जो आंख से काम होना था वो इसके बल पे हो जाता। ये यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में द्रव्येंद्रिय तो नहीं है, पर काम हो रहा है। मन का ऐसा नहीं है, और यदि होने लगे तो फिर द्रव्य मन की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चूंकि द्रव्य मन का इस तरह से काम नहीं होता, इसलिए भाव मन का द्रव्य मन के बिना काम नहीं होता, इसलिए विग्रह गति में और अपर्याप्तक दशा में मन को स्वीकार नहीं किया। यानी इंद्रियों को स्वीकार किया क्योंकि उनका काम हो जाता, अन्य का काम नहीं हो पाता। ये जो बोल नहीं पाते ना, गूंगे, जन्म से गूंगे, कुछ नहीं बोल पाते, फिर भी अपनी आकृति आदि से सब कुछ बता देते। पूर्णतया गूंगे। मुंह के भाव, हाथ पैर के भाव, बोलने का काम कर लेते पूरा। अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण आते। ये राजस्थान में महाराणा प्रताप के परदादा, यानी उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, राणा सांगा, एक हाथ, एक पैर और एक आंख, बाकी दूसरा हाथ, दूसरा पैर, दूसरी आंख नहीं। पहली बार की युद्ध में ही गंवा बैठे थे। क्या क्या नहीं था? पहले युद्ध में ही गंवा बैठे थे। पहला युद्ध उनका लगभग 15 साल के अंदर था, तब ये तीनों भी गंवा बैठे। अब अकेला एक पैर, एक हाथ और एक आंख, और इसके बल पर इतना शौर्य प्रदर्शित किया कि महाराणा प्रताप के वंशजों में सर्वोत्कृष्ट स्थल पर उनका नाम आया, राणा सांगा। अभी भी जो चलता विकलांग जो होते, और इसीलिए तो फिर मोदी जी साहब ने कि विकलांग नहीं, वो दिव्यांग, कितना कितना काम कर लेते। ये कह रहे हैं द्रव्येंद्रिय नहीं हो, कदाचित गड़बड़ हो, तो भी भावेंद्रिय सक्रिय रहती,
इसलिए अपर्याप्तक दशा में, विग्रह गति की दशा में भावेंद्रिय स्वीकार करनी है। पर मन का ऐसा नहीं कि भाव मन नहीं बने और द्रव्य मन सक्रिय हो जाए, इसलिए वहां मन को स्वीकार नहीं। ये तो दिव्यांगों में अपन देखते भी, मैंने लूले लंगड़े आदि कितना कितना कमाल कर लेते। ये जो अंधों की पढ़ाई होती, पहले तो दूसरे तरह के अक्षर होते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे यही, तो वे इसको ही ऐसा हाथ घुमा के पढ़ लेते। अपने को तो बिल्कुल चिकना दिख रहा, अपन हाथ लगाते तो लगता कुछ उठा हुआ है अक्षर। शुरू में तो वो छेद वाले उनके अक्षर बनते, जिससे वो हाँ उंगली बराबर पकड़ लेंगे, मैंने उठा उठा थोड़ा, फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कराई जाती है ऐसे अक्षरों पर। तो जब स्याही चढ़ी है तो इसका मतलब कुछ तो उठाए थे, तो अपने को ख्याल में नहीं आता। बिल्कुल चिकने कागज पर स्याही चढ़ाई तो कुछ तो उठाए है ना, अपन उतना नहीं ज्ञान कर पाते तो भी पढ़ लेते। तो बिल्कुल ऐसी पुस्तकों को पच्छू करके ऐसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय पढ़ लेते जनमान। ये यहाँ कह रहे कि द्रव्येंद्रिय के बिना भी भावेंद्रिय तो सक्रिय हो जाती, इसलिए विग्रह गति में यानी कर्मण कार्य योग में और अपर्याप्त दशा में भावेंद्रियों को स्वीकार कर दिया, क्योंकि वे द्रव्येंद्र के बिना भी सक्रिय हो जाती। परंतु भाव मन द्रव्य मन के बिना सक्रिय नहीं हो पाता, इसलिए भाव मन का सद्भाव स्वीकार नहीं किया। फिर शंका, पर्याप्ति के निरूपण से ही द्रव्य मन का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। यानी कोई पंचेंद्रिय है, उसके छहों पर्याप्तियों की रचना एक साथ शुरू हो गई, तो मना पर्याप्ति की भी शुरू हो गई, उससे सिद्ध हो गया कि नियम से इसके द्रव्य मन बनना है, तो आप स्वीकार कर लो। समाधान नहीं, क्योंकि बाह्य अर्थ की स्मरण शक्ति की निष्पत्ति की पर्याप्ति संज्ञा होने से द्रव्य मन के अभाव में भी पर्याप्ति का निरूपण बन जाता है। बाह्य पदार्थों को स्मरण की शक्ति के पहले द्रव्य मन का सद्भाव बन जाएगा, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य मन के योग द्रव्य की उत्पत्ति के पहले उसका सत्व मान लेने में विरोध आता है। अतः अपर्याप्ति रूप अवस्था में भाव मन के अस्तित्व का निरूपण नहीं करना द्रव्य मन के अस्तित्व का ज्ञापक है, यह सिद्ध होगा। ने प्रश्न क्या खड़ा किया, पर्याप्ति शुरू हो गई तो शनि पंचेंद्रिय, मान लो मनुष्य है, देव है, नारकी, ये तो शनि पंचेंद्रिय। पर्याप्ति शुरू हुई, छहों पर्याप्ति शुरू हुई, तो मना पर्याप्ति भी शुरू हुई, तो अब तो अस्तित्व स्वीकार कर लीजिए ना। कह नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्य पदार्थों की स्मरण की निष्पत्ति यानी याद रख सकें ऐसी क्षमता की प्रकटता द्रव्य मन के बिना संभव नहीं होती। और पर्याप्ति नाम तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई वहां से आ जाएगा। पहले अपन चर्चा कर चुके, 6 पर्याप्ति वाला जीव ने शनि पंचेंद्रिय, 6 पर्याप्तियों की संरचना एक साथ शुरू होती, पूर्णता में क्रम पड़ता। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वह अपर्याप्त कहलाता। आहार, इसके बाद शरीर, क्रमेण आहार, शरीर,
क्या रुमाल चाहिए? रुमाल चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए? पेज चेक, पेज कैसे पेज कर। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये क्रम, ये छहों पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती, पूर्णता में क्रम पड़ता है। तो पूर्णता में सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, पर उतने से वह पर्याप्तक नहीं कहलाएगा। इसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, तब वह पर्याप्तक कहलाएगा। इसके बाद में इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये और बाद में पूरी होगी। पर जहां शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई, पर्याप्तक नाम वहां से पा सक्रियता आ जाएगी। पर मनः पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई, मन का कार्य नहीं होगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से जीवन का व्यवहार होने लगा, पर मनः पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हुई, द्रव्य मन जब तक पूरा नहीं बना, तो भाव मन सक्रिय नहीं हो पाएगा। इसलिए द्रव्य मन के बिना भाव मन नाम नहीं मिल सकता। जहां द्रव्य मन पूरा बनेगा, तभी फिर भाव मन नाम दे पाएंगे। भाव मन है, दिखाई नहीं देने पर स्वीकार करें। हाँ जी, और द्रव्य मन के होते हुए है, भाव मन के आधार से नहीं स्वीकार कर सकते। भाव मन में ऐसा है, हम उपयोग करें नहीं करें, हर सैनी पंचेंद्री के भाव मन है, पर विवेक कितने लोग जागृत करते हैं? तो भाव मन का उपयोग कहाँ? वही जो अपनी जिनवाणी स्तुति में है ना, जो जिनवाणी और न धरत सैनी होए के असैनी। द्रव्य मन तो है, भाव मन भी है, पर भाव मन का उपयोग नहीं कर रहे। तो ऐसा तो हो सकता है, तो कदाचित स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर यदि हमने भाव मन सक्रिय किया, अपना विवेक जागृत किया, तो उससे सिद्ध हो गया कि द्रव्य मन नियम से है। क्योंकि द्रव्य मन नहीं होता तो हम विवेक जागृत कर ही नहीं सकते। यानी द्रव्य मन होने के बाद विवेक जागृत कर ही लेंगे, ऐसा नहीं। ये अपने द्रव्येंद्रियों जैसा है, ये पूरी रचना व्यवस्थित, तो हम देख के चलेंगे, ऐसी गारंटी तो नहीं। हम अपने जॉब में खुले रहें, आंख ऊपर उठा के चले, वो आंख होते हुए भी गड्ढे में गिर जाए, टकरा जाए, तो ये तो हो सकता। पर यदि हम पूरी सजगता से चल रहे हैं, तो इसका मतलब द्रव्येंद्री खुली है, आंख खुली है, ये सिद्ध हो जाए। ऐसे ही मन का, यदि हम पूरा विवेक जागृत कर रहे हैं, यानी भाव मन का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब द्रव्य मन है, ये बात सुनिश्चित। पर द्रव्य मन है तो भाव मन का उपयोग हम करें ही करें, ये आवश्यक नहीं। वो अनादि से यही तो हो रहा है, मन मिल करके भी असैनी जैसी प्रवृत्ति चल रही है। इस तरह से सिद्ध किया कि भावेंद्रियां तो द्रव्येंद्रियों के बिना सक्रिय हो जाती, इसलिए द्रव्येंद्रियों की रचना के बिना भी भावेंद्रियों का अस्तित्व स्वीकार किया। परंतु भाव मन द्रव्य मन के बिना सक्रिय नहीं होता, इसलिए द्रव्य मन की संरचना के बिना भाव मन की स्वीकृति नहीं की। अब इस पर से पुनः प्रश्न जो आया था वही,
मन को इंद्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई? मन और इंद्रिय में क्या अंतर? प्रश्न आया था। मन को इंद्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई? समाधान नहीं, क्योंकि इंद्र अर्थात आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं, यानी भी चिन्ह विशेष। तो इंद्रियों के तो चिन्ह विशेष बराबर दिख रहे हैं, तो इनको तो इंद्रिय कह देंगे। मन का कि वो तो नहीं दिख रहा, इसलिए उसे इंद्रिय नहीं कहेंगे। जिसके कर्मों का संबंध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वर रूप शक्ति के संबंध से इंद्र संज्ञा को धारण करता है, परंतु जो स्वतः पदार्थों को ग्रहण करने में असमर्थ है, ये से उपभोक्ता आत्मा के उपयोग के उपकरण को लिंग। इंद्र की बहुत सुंदर परिभाषा। कितनी शर्तें? पहली, कर्मों का संबंध दूर नहीं हुआ, नहीं ज्ञानावरणाधिकर्म नष्ट नहीं हुए, मतलब 11वें गुणस्थान, मुख्य रूप से 10वें तक लेंगे। परमेश्वर रूप शक्ति के संबंध से इंद्र संज्ञा को धारण कर, यानी शाश्वत प्रभुता संपन्न, इसलिए आत्मा का एक नाम इंद्र। परंतु यानी नाम तो पड़ गया इंद्र, क्यों? प्रभुता संपन्न है, ईश्वरता संपन्न, परंतु जो स्वतः पदार्थों को ग्रहण करने में असमर्थ, यानी इंद्रियों की निमित्तता नहीं हो तो जानने की क्षमता स्वयं की होने पर भी पर पदार्थों को जान नहीं पाए। यानी अपने में सुनने की क्षमता है, बाहर में एक कर्णेंद्रिय द्रव्येंद्रिय गड़बड़ हो गई, नहीं सुन पाएंगे। ये कह रहे हैं कि स्वतः पदार्थों को ग्रहण करने में असमर्थ, क्षमता है पर द्रव्येंद्रिय ठीक नहीं तो ग्रहण नहीं कर पा रहा। ऐसे उपभोक्ता आत्मा के, ये है उपभोक्ता। किसका उपभोक्ता? अपनी क्षमताओं का, अपनी ईश्वरता का, अपने ज्ञान आदि का भोगने वाला। उपभोक्ता आत्मा के उपयोग के उपकरण, उपकरण साधन, उपयोग ज्ञान दर्शन का परिणाम, उसका जो साधन उसे कहते हैं लिंग। परंतु मन उपयोग का उपकरण नहीं, मन उपयोगात्मक तो होता है, पर जैसे आपको हमने उपकरण बनाया तो मात्र रूप रंग देखते हैं, अन्य कुछ नहीं। कान को उपकरण बनाया तो स्वर सुन पाएंगे, ध्वनि सुन पाएंगे, और कुछ नहीं। मन से सब स्पर्श संबंधी भी सोचें, रस संबंधी भी, गंध संबंधी भी, रूप रंग संबंधी भी, और सब मूर्तिक अमूर्तिक सब। इसके लिए स्वतंत्र ऐसा उपकरण नहीं बनाना पड़ता कि जिससे वो एक विषय में ही सीमित हो जाए। यानी इन्हें द्रव्येंद्रियों के उपकरण बनाने पर विषय सीमित हो गया। यानी हमने रसना को उपकरण बनाया तो वो मात्र रस का पता लगेगा, बाकी कुछ। वही उसमें गंध है वो पता नहीं लगेगा, रूप रंग पता नहीं लगेगा। मन का ऐसा नहीं। भाव मन से हमने कोशिश की जानने की, तो पांचों इंद्रियों के विषय, अकेले उतने ही नहीं, अमूर्तिक। और अमूर्तिक तो अपनी इंद्रियों के विषय नहीं बनते, मन के बन जाते बिना उपकरण के। इसलिए मन को इंद्रिय नहीं कहा। मन उपयोग का उपकरण नहीं, उपकरण साधन, बाह्य निमित्त, इसलिए मन को इंद्रिय संज्ञा नहीं दी गई। उपयोग का उपकरण द्रव्य मन तो है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार
शेष इंद्रियों का बाह्य इंद्रियों से ग्रहण होता है, उस प्रकार मन का नहीं होता, इसलिए उसे इंद्र का लिंग नहीं कह सकते। शुरू में अपन ने जो प्रश्न के उत्तर में 3 कारण दिए थे, पहला कि जैसे द्रव्येंद्रियों के आकार बिल्कुल हमें दिख रहे हैं उस पर, तो हम बता सकते द्रव्य मन का आकार ऐसा हमारे गोचर में, मशीनों के गोचर में, इसलिए उसे इंद्रिय में नहीं दिया। दूसरा, जैसे ये 5 इंद्रियां मात्र वर्तमान को ग्रहण करती, मन ऐसा नहीं है, वह तो वर्तमान भूत भविष्य सबको ग्रहण कर ले, इसलिए भी इंद्रिय में नहीं लिया। तीसरा, जैसे ये इंद्रियां मात्र अपने अपने सुनिश्चित विषय को ग्रहण करती, मन ऐसा नहीं है, वह तो चाहे जिस विषय को मूर्तामूर्त सभी को ग्रहण कर लेता, इसलिए उसे इंद्रिय में नहीं लेना। शेष चर्चा